आज हम आपको लेकर चलते हैं ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट, सोशल मीडिया स्टार निक्की भाटी को उसके ही पति और सास ने कथित तौर पर दहेज के लिए जिंदा जला दिया। और यह सब उस मासूम 5 साल के बेटे के सामने हुआ, जिसने बाद में पुलिस को बताया पापा ने मम्मी को लाइटर से जला दिया। यह कहानी सिर्फ एक क्रूर हत्या की नहीं, बल्कि हमारे समाज में दहेज की उस जहरीली सोच की है जो अभी भी इंसानियत को शर्मसार कर रही है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूं शैलेंद्र। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। 28 वर्षीय निक्की भाटी एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट और इंस्टाग्राम पर 49,000 फॉलोअर्स वाली महिला, जिसको उसके पति विपिन भाटी और सास दया भाटी ने कथित तौर पर दहेज के लिए जिंदा जला दी। यह क्रूरता उस मासूम बेटे के सामने हुई जिसने अपनी मां की चीखें सुनी और बाद में पुलिस को बताया कि पापा ने मम्मी को लाइटर से जला दिया। निक्की की दर्दनाक मौत और विपिन की बेशर्मी भरी इंस्टाग्राम पोस्ट ने इस हत्याकांड को और सनसनीखेज बना दिया। विपिन ने लिखा, दुनिया मुझे हत्यारा कह रही है, निक्की तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? पति पत्नी में झगड़े तो आम बात है। अरे विपिन भाई, क्या झगड़ा इतना आम है कि पत्नी को जिंदा जलाना पड़ जाए? ये कैसी बेशर्मी है। निक्की और विपिन की शादी 2016 में हुई थी। निक्की एक प्रतिभाशाली मेकअप आर्टिस्ट थी जिन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेकअप अवार्ड्स जीते थे। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेकअप ट्यूटोरियल्स और लाइफ स्टाइल पोस्ट्स ने उन्हें युवाओं में लोकप्रिय बनाया था। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक अंधेरा सच था। निक्की की बड़ी बहन कंचन, जो विपिन के बड़े भाई की पत्नी है, उसने बताया कि दोनों बहनों को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। विपिन ने हाल ही में 36 लाख रुपए की, जिसे निक्की के माता पिता पूरा नहीं कर सके। इसके बाद शुरू हुआ निक्की पर अत्याचार का सिलसिला। मारपीट, अपमान और विपिन की बाहरी औरतों से नजदीकियां। उस दिन सुबह निक्की को ससुराल में बेरहमी से पीटा गया। उनके बाल खींचे गए और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। एक वायरल वीडियो में निक्की आग की लपटों में सीढ़ियों पर लड़खड़ाती नजर आई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। विपिन की बेशर्मी का आलम देखिए। पुलिस एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी और जेल पहुंचने के बाद निक्की की आत्महत्या का दावा किया। उसने पहले इंस्टाग्राम पर लिखा, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। और तो और उसने कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं। पति पत्नी में झगड़े तो आम है। अरे भाई, ये कोई घरेलू झगड़ा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। निक्की का 5 साल का बेटा जो इस क्रूरता का गवाह बना, उसने पुलिस को साफ बताया कि पापा और दादी ने मम्मी को जलाया। इस मासूम की गवाही ने विपिन के झूठ को बेनकाब कर दिया, लेकिन वह अब भी अपनी बेशर्मी पर अड़ा है। पुलिस ने विपिन और उसकी मां दया भाटी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य ससुराल वाले फरार हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हत्या, दहेज उत्पीड़न और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला है कि विपिन ने निक्की को नियमित रूप से प्रताड़ित किया और उसकी सास ने भी इस अत्याचार में साथ दिया। निक्की की बहन कंचन ने बताया कि ससुराल में दहेज की मांग सालों से जारी थी और निक्की की शिकायतों को अनसुना कर दिया जाता था। सोशल मीडिया पर निक्की की मौत ने आक्रोश की लहर पैदा की। जहां लोग स्टॉप डाउरी वायलेंस के साथ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर विपिन को राक्षस करार दिया, तो कुछ ने पूछा कि क्या पैसों का लालच इंसानियत को इतना गिरा सकता है। यह हत्याकांड भारत में दहेज की बुराई और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की गंभीर समस्या को उजागर करता है। भारतीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2023 में भारत में 6,747 दहेज हत्याएं दर्ज हुई और उत्तर प्रदेश इन सब में आगे था। निक्की का मामला इस आंकड़े का एक और दर्दनाक चेहरा है। विपिन की बेशर्मी और उसका इंस्टाग्राम पर ड्रामा समाज में नैतिक पतन को दर्शाता है। यह सवाल उठता है कि क्या दहेज के खिलाफ कानूनों को और सख्त करने की जरूरत है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 और आईपीसी की धारा 304B के तहत सजा का प्रावधान है, लेकिन लागू करने में कमी साफ दिखती है। निक्की के माता पिता की चुप्पी और उनकी बेटी की शिकायतों को नजरअंदाज करना भी समाज की मानसिकता का सवाल उठाता है। विपिन जैसे लोगों को कठोर सजा मिलना जरूरी है, वरना दहेज की आग और परिवारों को जलाएगी। निक्की का बेटा जो अपनी मां की चीखें भूल नहीं पाएगा, उस मासूम की गवाही ने सच को सामने ला दिया। अब सवाल यह है कि क्या हमारा समाज और कानून इस बच्चे को इंसाफ दे पाएगा, या विपिन जैसे लोग अपनी बेशर्मी के साथ बच निकलेंगे। समाज कब सीखेगा कि पैसे से ज्यादा इंसान की जान की कीमत है? कानून कब इतना सख्त होगा कि विपिन जैसे लोग बच न सके? आपका क्या कहना है? क्या दहेज हत्या जैसे मामलों में फांसी जैसी सख्त सजा होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें
और इस वीडियो को शेयर करें ताकि निक्की को इंसाफ मिले और समाज में जागरूकता फैले। जय हिंद।